दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है। आज सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इस वक्त मैं बस यही कहूंगा कि अगर गृह मंत्री इस्तीफा दे दें तो शायद सबसे बेहतर होगा। दलितों के ऊपर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज आपको वो सारी खबरें बताऊंगा जो दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि राजस्थान के मेडिकल कॉलेज कोटा में एक एमबीबीएस छात्र जयपुर का रहने वाला था। उसके साथ क्या हुआ है ये भी आपको बताएंगे। बसपा नेता सतीश कुमार वाल्मीकि ने एक कैडर शुरू किया है, उसे भी आपके सामने रखूंगा। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर उदित राज मायावती जी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। उन्होंने एक खबर जारी की है, इस वीडियो में वो आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। एक और खबर वायरल है, आप कल्पना नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आजाद उस जगह पर जाते हैं जहां पर मुजरिम संवर समाज से होता है। वहां पर ये ट्वीट भी नहीं करते जहां पर मुजरिम मुस्लिम समाज से हो या पिछड़े समाज से हो। आप कल्पना नहीं कर सकते। एक दरिंदगी और हुई है मुरादाबाद में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ। ये भी आपको बताएंगे, बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना। तमाम सोशल मीडिया, टीवी, अखबार पर ये खबरें चल रही है। वहीं हिंदू संगठन, चाहे बजरंग दल हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, तमाम संगठन उस दलित बच्ची के इंसाफ के लिए सड़कों पर जुट गया है। लेकिन सवाल अब भी वही है जो आज मैं आपके सामने करने वाला हूं। चलिए, और भी तमाम खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। एक एक खबर आप तक विस्तार से पहुंचाते हैं। दोस्तों, पवन हैं, उन्होंने कहा कि यदि बसपा के लोग मुरादाबाद वाली घटना पर नहीं बोलेंगे तो मैं बसपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर दूंगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर बसपा के नेता मुरादाबाद की बीभत्सों एवं अमानवीय घटना पर भी मौन रहते हैं तो मैं बागी बनने के लिए मजबूर हूं। मैं बसपा के निकम्मे नेताओं के विरुद्ध धरना करने को मजबूर हूँगा। मैं समाज की बच्चियों के साथ हो रहे इन अन्याय और अत्याचार पर मूक नहीं बन सकता। और ठीक मेरा भी वही वक्तव्य है कि मैं समाज में किसी भी जाति के बच्चियों के साथ इस तरह से अगर दरिंदगी की जाएगी तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा। आज ऐसे ही मुरादाबाद में एक घटना सामने आई है। मुरादाबाद की एक घटना सामने आई है जिसे मैं बताऊं तो शायद मेरे रूह कांप जाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दलित 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। और उस बच्ची को जब प्यास लगती थी तो उसे मजबूरन गौमांस खिलाया जाता था। उसके हाथों में ओम का टैटू बना था जिसे तेजाब से मिटाया गया है। इस देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। आपको बता दें कि ये बी सिंह हैं, इन्होंने लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 4 युवक मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद राशिद और मोहम्मद आरिफ मोहम्मद सलमान ने 14 साल की लड़की का अपहरण करके पूरे 2 माह तक उसके साथ गैंगरेप किया। इसी के साथ उन्होंने लड़की के हाथ पर बने ओम के चिन्ह को मिटाने के लिए उस पर एसिड डाल दिया। पीड़ित जब खाने को कुछ मांगती तो उसे जबरन बीफ खिलाते थे, यानी गऊ का मांस खिलाते थे। अब कहाँ गए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो बात बात पर ढोल नगाड़े पीटने लगते हैं। आपको बता दें, ये बी सिंह ने लिखा है और ये वाकई में अगर सारे मुद्दों पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं तो जब जो मुजरिम होता है वो पिछड़ा या मुस्लिम होता है तब क्यों नहीं बोलते हैं। इन्होंने ट्वीट किया चंद्रशेखर आजाद ने, लेकिन जाति नहीं लिखी। अगर दलित लिख सकते थे लड़की की जाति तो मुजरिम की जाति भी लिखना आपको चाहिए था। अगर मेरी नज़र में कोई मुजरिम है तो मैं उसे ज़रूर नाम के साथ और जाति के साथ संबोधित करूंगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो गुनहगार होते हैं उनकी जाति नहीं होती, वो शायद गलत कहते हैं। गुनहगार की जाति भी होती है, उनके धर्म भी होते हैं। उनके जाति और धर्मों से संबोधित क्यों नहीं करते हैं।
अगर यही कोई सवर्ण समाज का ब्राह्मण क्षत्रिय होता या कोई ठाकुर होता, तब चंद्रशेखर आज़ाद ढोल नगाड़े पीटने लगते, राजनीति शुरू कर देते। लेकिन यहाँ पर चुप रहकर राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ बीएसपी दलितों की सबसे बड़ी हितैषी बनती है। आज इतना बड़ा कांड हो गया है, लेकिन मायावती जी का एक्स अकाउंट बंद है। उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया है इस मामले पर। आपको बता दें कि आज सबसे बड़ी खबर ये है कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और जो हिंदू संगठन आज उस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, लेकिन सवाल अब भी वही करूंगा कि अगर यहाँ पर जो रेपिस्ट होते सवर्ण समाज से, तब क्या यह हिंदू संगठन सड़कों पर उतरता? मैं बस यही कहूँगा कि तब भी इन्हें सड़कों पर उतरना चाहिए, जिस तरह से आज रेपिस्ट जो मुस्लिम समुदाय हैं उसके विरोध में उतरे हैं। इस देश में सबसे बड़ी गलती इस देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की है कि उन्हें कानून व्यवस्था संभालना नहीं आता है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना नहीं आता है। आज ये भी आप जानिए, वहीं आपको बता दें बीएसपी से कुछ बड़ी खबर सामने आई है, उसे भी आपको समझना होगा। रवि आर्या हैं बीएसपी के, ये कार्यकर्ता हैं, आईटी सेल की तरह काम करते हैं। लिखते हैं, दलितों तुमको सबसे लड़ना है, चाहे मुस्लिम हो चाहे मनवादी हो, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे निर्मम घटना पर दिल दहल जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और केंद्र सरकार सिर्फ और राज्य सरकार सिर्फ एक ट्वीट में ख़त्म कर देती है पूरी कहानी। आपको बता दें कि संदीप खासा हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है, और यह ट्वीट डॉक्टर उदित राज के हैं, जो आज उन्होंने पीसी करके लिखा है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिखा है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मायावती को बड़ा झटका, बसपा का अंत करीब है। ये भी बड़ी खबर है। जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लगातार राजनीति में एक्टिव रहती थी, और कोई हिम्मत नहीं करता था कि मायावती के विरुद्ध बोल दे या फिर बीएसपी के विरुद्ध बोल दे, जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचता था। आज वही लोग बीएसपी पर उंगली उठा रहे हैं, समय समय की बात है। आपको बता दें, आईबीए न्यूज़ लिखता है कि बसपा नेता सतीश कुमार वाल्मीकि ने शुरू किया कैडर अभियान और बसपा की सरकार बनाने का लिया संकल्प, और कहा अपना घर अपना ही होता है। आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस वीडियो के बाद मुझसे नफरत भी करने लगेंगे, लेकिन सच्चाई जो है वो आप तक अगर ना पहुंचाई जाए तो शायद आप अंधेरे में रह सकते हैं। मैं किसी की तारीफ़ कर कर सब्सक्राइबर पैसे तो कमा सकता हूं, लेकिन मैं उसका दिल नहीं जीत सकता। आज देश में दलितों के साथ क्या हो रहा है उसे सुनना ही होगा। बीएसपी के नेताओं को चाहिए कि वहां पर खड़े हो जाएं। मुरादाबाद में क्या बसपा का कोई यूनिट नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ ट्वीट करते हैं, क्या वो पहुंच नहीं सकते? अखिलेश यादव जी को पहुंचना चाहिए और तुरंत तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। बीएसपी ने एक बड़ी खबर जारी की है। उन्होंने लिखा कि राजस्थान मेडिकल कॉलेज कोटा में एमबीबीएस कर रहे जयपुर जिले की बरसी के एक मेडिकल स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। छात्रों का कहना था कि छात्र सुनील बैरवा को जबरन फेल किया गया था, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा था, इसी के चलते वह अवसाद में था और उसने यह कदम उठाया। ऐसे में दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो देश में लगातार घटनाएं घट रही है। देश की सरकार, गृह मंत्री और प्रदेश की सरकारें चुपचाप देखती रहती है। जहां मामला दलितों का होता है वहां तो बिल्कुल चुप हो जाती है। मेरी नज़र में सबसे पहले सामाजिक खबरें हैं, राजनीतिक खबरें तो बाद में मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि कांग्रेस के नेता उदित राज मायावती जी के पीछे पड़े हुए हैं, यानी बसपा को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर बसपा को उठना है तो कुछ नया पैतरा ज़रूर अपनाना होगा, क्योंकि नया पैतरा बहुत ज़रूरी है अपनाना उसको, और लगातार लोगों से मिलना। बीएसपी अगर चाह ले तो फिर से अपने पुराने दौर में वापस आ सकती है, लेकिन जहां घटना हो उस घटना पर तुरंत पहुंच सके तब। जिस तरह से लोग आज भीम आर्मी को ढूंढ रहे हैं, पहले एक ज़माना था जब मानवर काशीराम साहब थे,
अगर कहीं पर कुछ दिक्कतें हो जाती थी तो पूरा बीएसपी यूनिट पहुंच जाता था। लेकिन अगर आज सच्चाई बता दें तो हर विधानसभा से यह जो सिस्टम है कि बीएसपी के नेता आएँगे, वो शायद राजनीति करने के दौर पर आते हैं। सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।